अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर इस वक्त तुम्हारी आंखें नम हैं, तुम किसी इंसान की जुदाई में रो रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपका दिल किसी की याद में बेचैन है, किसी की बात, किसी की आदत, किसी की मौजूदगी तुम्हें टूट कर याद आ रही है, तो ये वीडियो तुम्हारे दिल के लिए हैं। ये अल्फाज तुम्हारी रूह को थामने के लिए हैं। ये जुमले तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदों पर मरहम रखने के लिए हैं। जी हाँ, कभी कभी हम किसी एक इंसान से इतनी मोहब्बत करने लगते हैं कि वो हमारी दुआओं में आ जाता है और हमारी नींदों में, हमारी सोचों में और दिल के हर कोने में। बेशक ऐसा लगता है जैसे उसकी खुशी हमारी ज़िंदगी का मकसद बन गई हो, लेकिन फिर अचानक वो इंसान बदल जाता है या चला जाता है, या वो मोहब्बत जिसे हमने इबादत समझकर निभाया बेकदरी में बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है और हम अकेले रह जाते हैं, दिल टूटा हुआ, आंखें नम और रूह थकी हुई। तब सवाल उठता है, या अल्लाह, आखिर क्यों? मैंने तो उसके लिए सब कुछ किया था, मैंने तो खुलूस में कमी नहीं की थी, फिर भी मेरे ही साथ ऐसा क्यों? अगर आज तुम यही सब महसूस कर रहे हो, अगर तुम रातों को रोते हो, चुपचाप किसी इंसान की याद में तड़पते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये अल्फाज तुम्हारे दिल को वो पैगाम देने आए हैं जो तुम्हें दुनिया से नहीं, तुम्हारे रब से जोड़ेगा। इससे पहले गुजारिश करती हूँ, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला एहसास तुम्हारा रोना तुम्हारी मोहब्बत की गवाही है। ये जो तुम किसी के लिए रो रहे हो, ये इस बात की अलामत है कि तुम्हारा दिल जिंदा है, तुम बेहिस नहीं हो, तुम में एहसास बाकी है। तुम उन लोगों में से हो जो रिश्ते निभाते हैं। जी हाँ, जो सिर्फ लेना नहीं देना भी जानते हैं, जो सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं दुआओं से मोहब्बत करते हैं। मगर सुनो, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो ये मत समझो कि तुम हारे हुए हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम संवरने के मरहले पर हो। दूसरा एहसास, तुम्हारा दर्द तुम्हारी दुआ बन सकता है। अल्लाह जब किसी इंसान को तुम्हारी ज़िंदगी से निकालता है, तो वो तुम्हें तन्हा नहीं करता, बल्कि तुम्हें अपने करीब बुलाता है। ये रोना, ये बेचैनी, ये वो लम्हा है जब तुम्हारा दिल पुकार रहा होता है, या अल्लाह, मुझे सच्चा सुकून चाहिए। और यही पुकार तुम्हें अल्लाह से करीब कर देती है। याद रखो, बाज़ औक़ात जो शख्स तुम्हें सबसे ज़्यादा तोड़ता है, वही तुम्हें रब के सबसे करीब कर देता है। बेशक अल्लाह हमारी शाहरत से भी हमारे करीब है। और तीसरा एहसास, जो तुम्हारा नहीं हो सका, वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। तुमने जिसे चाहा वो अगर चला गया, तो ये अल्लाह की हिकमत थी। वो रब जो दिलों के राज जानता है, वो जानता है कि आगे जाकर तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या बर्बादी है। इसीलिए अगर वो इंसान तुम्हारे साथ न रहा, तो ये न समझो कि तुम्हें छोड़ गया, बल्कि ये समझो कि तुम्हें अल्लाह ने बचा लिया। चौथा एहसास, सहारे नहीं, अल्लाह काफ़ी है। तुम जितना मर्जी किसी इंसान से जुड़ जाओ, वो इंसान तुम्हारा मुकम्मल सहारा नहीं बन सकता, क्योंकि दिल का सच्चा सुकून किसी इंसान के लफ्ज़ों में नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। बेशक कुरान कहता है, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। तो अगर तुम रोते हो, तो रब से बात करो, उस ज़ात से जो तुम्हारे आंसुओं को समझती है, बगैर अल्फाज के भी सुन लेती है। तुम्हारे आंसू ज़ाया नहीं जाएंगे। ये जो तुमने सजदे में रोकर मांगा है ना, जो तुमने तन्हाई में आहें भरकर दुआएं की हैं, जो तुमने दिल से सब्र किया है, उसका सिला तुम्हें मिलेगा। अल्लाह वादा करता है, फ़इन्ना माल उसरि युसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी है।
جی ہاں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیے۔ اللہ نے تمہاری آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو کا شمار کیا ہے، اور وہ ایسا بدلہ دے گا کہ تمہاری زندگی کو تم حیران رہ جاؤ گے۔ اگر یہ ویڈیو تمہیں دل سے لگی ہو، اگر یہ الفاظ تمہاری کیفیت سے ملتے ہوں، تو کمنٹ میں صرف اتنا لکھنا: یا اللہ، میں تجھ پر راضی ہوں، مجھے صرف تیری ہونا کافی ہے۔ بے شک اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں صرف اپنے اللہ سے ہی محبت کرنی چاہیے۔ ایک اللہ کی محبت سچی ہے، ورنہ ہر محبت کو زوال ہے۔